बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेशन 20-22 और 21-23 के इम्तहानात कब तक मुतवक्की हैं, कब होंगे और कॉलेज वालों की जानब से स्टूडेंट को क्या मालूमात फराहम की जा रही है इम्तहानात के मतलब, और स्टूडेंट के लिए कुछ अहम मालूमात हैं। और जो टेक्नीशियन के इम्तहानात हुए थे 2 और 3 अप्रैल, इनके प्रैक्टिकल का मुकम्मल रिजल्ट कब तक अनाउंस किया जा रहा है वेबसाइट पर कौंसिल की जानब से, इस पर मौजू पे बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है जो कि वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं या चैनल पर पहली दफ़ा आएँ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि मेडिकल फील्ड से मुतल्लिक तमाम तर मालूमात आपको बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेशन 20-22 की कि इनके एनुअल इम्तहानात कब होंगे। कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट की जानब से स्टूडेंट को कभी ये बात की जा रही है कि आपके 30-31 जुलाई को पेपर हैं, कोई इंस्टीट्यूट कह रहा है जी आपके फर्स्ट वीक में पेपर है, कोई कह रहा है दूसरे वीक 14 और 15 अगस्त को पेपर है। इन तमाम तरीक़ों की हकीकत क्या है, क्या इन तरीक़ों पे पेपर होंगे, क्या है मुतवक्का तारीख क्या हो सकती है, इस मौजू पे कंप्लीट आपको मैं बताऊँगा। आपको ये बात मैं यहाँ पे वाज़े करता चलूँ कि पंजाब फार्मेसी काउंसिल की जानब से सेशन 18 से 20 सेकंड ईयर और 19 से 21 फर्स्ट ईयर के फ़ेज़ 2 के प्रैक्टिकल का इनकाद 28 जुलाई से लेके 30 और 31 जुलाई तक मुनक्कद किया जा रहा है कौंसिल की जानब से। मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट की जानब से ये बात जब की जा रही है 31-30 की, तो मैं आपको ये बात भी अब साथ ही से वाज़े कर दूं कि जब तक इम्तहानात प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं होते उसके साथ कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि साथ ही प्रैक्टिकल चल रहे हों और साथ ही एनुअल इम्तहानात का शेड्यूल आ जाए। ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है और ऐसा ना ही तरीक में हुआ है और ना ही ऐसे कभी होगा। ये बात तो आप क्लियर कर लें कि 30-31 वाली जो बात है उसमें हकीकत में कोई सच्चाई नहीं है। दूसरी बात, इनके इम्तहानात कब होंगे सेशन 20-22 के, तो मैं आपको वाज़े करता चलूँ यहाँ पे। वो स्टूडेंट जो कि एनुअल इम्तहानात में देंगे पेपर, वो जाएंगे अगले साल एनुअल इम्तहानात में, यानी वो तैयारी करेंगे। तैयारी करने के बाद उनके पास मैक्सिमम 1 साल का या 8 महीने का या 10 महीने का टाइम होगा। वो स्टूडेंट जो कि फार्मेसी टेक्नीशियन के 2 और 3 अप्रैल सप्ली के स्टूडेंट में से पास होंगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, और जो एनुअल इम्तहानात में पास होंगे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, वो भी चले जाएंगे एनुअल अगले साल में। और वो स्टूडेंट जो कि इस साल सप्ली के इम्तहानात जो 2 और 3 अप्रैल को हुआ था उसमें फ़ेल होंगे, और जो इस एनुअल इम्तहानात में फ़ेल होंगे उनका दाखिला जाएगा सेशन 20-22 के साथ, और उनके इम्तहानात होंगे एनुअल प्लस सप्ली, और इसको कम से कम 2 से 3 मंथ मैक्सिमम और दरकार होंगे। इसके साथ ही एक और बात आपको मैं वाज़े करता चलूँ कि 30-31 या अगस्त के पहले या दूसरे वीक वाली जो बात की जा रही है इंस्टीट्यूट की जानब से, उसमें हकीकतन में कोई सच्चाई नहीं है। कौंसिल की जानब से कोई भी नोटिफिकेशन, ना ही कोई बात इम्तहानात के बारे में की गई है। अगर पंजाब फार्मेसी काउंसिल सेशन 20-22 के इम्तहानात के मतलब कोई अनाउंसमेंट करेगी तो वो कंप्लीट जब तक फार्मेसी टेक्नीशियन के ये प्रैक्टिकल हो रहे हैं इसके बाद ही कोई ना कोई अनाउंसमेंट उसकी यानी वेबसाइट पे अनाउंसमेंट आपको देखने में नज़र आएगी। लेकिन हकीकतन ज़्यादातर चांसेस अब यही हैं कि फार्मेसी असिस्टेंट के जो सप्ली के इम्तहानात बाकी थे, जो कि जनवरी में उनके दाखिले गए थे, उनकी इनरोलमेंट लिस्ट तैयार होने के करीब है, और उम्मीद है कि कौंसिल उनके इम्तहानात करवाने के बाद टेंटेटिव शेड्यूल जारी कर दे और साथ ही फार्मेसी असिस्टेंट के जो इम्तहानात सप्ली के वो हो जाएँ। और बहुत से इंस्टीट्यूट की जानब से स्टूडेंट जो कि सेशन 21 से 23 हैं उनको भी ये बात की जा रही है कि आपके पेपर भी सेशन 20-22 के साथ हो जाएंगे। तो मैं आपको ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि अभी तक सेशन 21 से 23 वाले जो स्टूडेंट हैं उनका जो दाखिला फार्म है वो कौंसिल में 30 अगस्त 2022 तक कौंसिल वसूल करेगी। उसके बाद ही उनकी जो लिस्टें हैं उन पे नंबर लगेंगे, और इनको कम से कम मैक्सिमम 1 साल या 8 महीने का टाइम दरकार होगा। इनके इम्तहानात इस साल नहीं होंगे, अगले साल जून या जुलाई में होने के चांसेस हैं। अभी वो स्टूडेंट जो कि सप्ली के इम्तहानात में फ़ेल होंगे वो स्टूडेंट अपनी रीचेकिंग के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। अगर वो रीचेकिंग के लिए एप्लीकेशन नहीं देना चाहते, वो सप्ली के लिए अपना दाखिला फार्म सिंगल या डबल फ़ीस के साथ जो लेट हो जाएंगे वो डबल फ़ीस के साथ अपने मुतलका इंस्टीट्यूट से काउंसिल में भिजवाएंगे, और उनका मैक्सिमम 1 मंथ बाद या 1.5 मंथ बाद काउंसिल एनुअल सेशन 20-22 के साथ इम्तहानात मुनक्कद करवा देगी। इसके साथ स्टूडेंट की जानब से सवाल पूछा जा रहा है कि फार्मेसी टेक्नीशियन के जो सप्ली के 2 और 3 अप्रैल को पेपर हुए थे उनका सब्जेक्टिव और एमसीक्यूज़ का तो रिज़ल्ट एनटीएस की वेबसाइट पे आ गया था, लेकिन प्रैक्टिकल का रिज़ल्ट अभी तक मुकम्मल नहीं आया। तो मैं आपको ये बात वाज़ेह करता चलूँ यहाँ पे कि कौंसिल की जानब से और हमें जो मालूमात हासिल हुई हैं
5 अगस्त से लेके 12 या 13 अगस्त के दरमियान कौंसल अपनी वेबसाइट पे मुकम्मल गैजेट के साथ सप्ली के जो 3 अप्रैल को पेपर हुए थे उसका रिज़ल्ट अनाउंस कर देगी और उसकी एक हफ़्ते बाद आपके मुतल्लिका इंस्टीट्यूट में आपका जो रिज़ल्ट कार्ड है वो भिजवा दिया जाएगा बज़रिया पोस्ट ऑफिस। इसके साथ फार्मेसी टेक्नीशियन एनुअल सेशन 2022 के तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की जाती है कि अपनी तैयारी को मुकम्मल रखें। इम्तहानात का जो टेंटेटिव शेड्यूल है कौंसिल की जानब से अनकरीब जैसे ये कंप्लीट होगा इसके साथ ही जारी कर दिया जाएगा। और रोल नंबर स्लिप जो है वो कौंसिल 2 या 3 दिन पहले वेबसाइट पे अपलोड करती है। इनरोलमेंट लिस्ट 10 दिन पहले जारी करती है या 8 दिन जारी करती है। और जो डेट शीट होती है वो तकरीबन 10 से 12 दिन पहले कौंसिल अपनी वेबसाइट पे अनाउंस कर देगी। लेकिन इनको टाइम अभी जो इम्तहानात है जो सेशन 20-22 के हैं इनको लेट है थोड़े से, क्योंकि इनका सेशन एनुअल प्लस सप्ली के इम्तहानात मुनक्कद होंगे कौंसिल की जानब से और तकरीबन ये अक्टूबर या सितंबर के मिड में जाके इम्तहानात होंगे सेशन 20-22 के। वो स्टूडेंट जो कि सप्ली के इम्तहानात में पास होंगे वो अगले साल चले जाएंगे और जो फेल होंगे वो इनके साथ पेपर देंगे। इसके अलावा हमने फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट के लिए अलग फ़ीमेल और मेल अलग ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें तैयारी भी करवा रहे हैं और मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिनको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही। तो अगर कोई स्टूडेंट वहाँ पे ऐड होकर मालूमात या अपनी तैयारी करना चाहता है तो वो तैयारी भी कर सकता है।